नमस्कार साथियों। आज हम लोग एक जो है ये रिसर्च टॉपिक है जो आप देखेंगे जितनी भी टीजीटी, पीजीटी या नेट की जो फर्स्ट पेपर्स की परीक्षाएं हैं उसमें ये रिसर्च से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें अभी चर हैं और रिसर्च के बहुत सारे जो हैं टॉपिक्स हैं, तो थोड़ा सा रिसर्च के बारे में हम लोग जान लेते हैं। रिसर्च प्लस सर्च। रिसर्च मीन्स होता पुनः खोजना, एक होता है सर्च। सर्च मीन्स होता है खोजना, यानी खोज करना, शोध करना। और रिसर्च का मतलब होता है कि पुनः किसी चीज़ का शोध करना, किसी चीज़ की खोज करना। दोनों में यही अंतर है, सर्च और रिसर्च। अब रिसर्च देखेंगे आप कि रिसर्च क्या है और रिसर्च क्यों किया जाता है, रिसर्च के उद्देश्य क्या है, रिसर्च कैसे किया जाता है। ये 4 टॉपिक्स हैं, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग जान जाएंगे। पहले एक सेंट्रल आइडिया के रूप में थोड़ा सा इसके बारे में जान जाएंगे हम लोग, तो फिर रिसर्च अपने आप में थोड़ा सा एक ऐसा विषय है जो एक साइंस से संबंधित है। तो अब चूंकि साहित्य में भी रिसर्च होता है, पीएचडी वगैरह लोग करते हैं, लेकिन रिसर्च नाम से ही जैसे लगता है कि एक साइंस का टॉपिक है। तो ये रिसर्च चूँकि शब्द सुनते ही लगता है यार कठिन है, लेकिन जब किसी चीज़ को, जैसे खान सर कहते हैं कि किसी भी कोई चीज़ कठिन नहीं होती है, जहाँ जो चीज़ आपको कठिन लगे बार बार उसको पढ़िए, बार बार वहाँ जाइए। जैसे आप देखेंगे कि कोई एरिया आपको भूल रहे हैं वहाँ किसी रास्ते को या किसी घर को, तो उसमें बार बार आएंगे जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा है ये फला का घर है, मिश्रा का घर है, वर्मा का घर है, तिवारी का घर। तो इस तरीके से जो टॉपिक आपको कठिन लगे, अगर उसको बार बार आप रिपीट करते हैं तो वो चीज़ आपको आसान हो जाता है। तो कोई चीज़ कठिन नहीं होता, बस हम ये मान लेते हैं कि भाई ये कठिन है, अगर हम उसको बार बार प्रयास करें तो वो चीज़ आसान हो जाता है। सेम उसी प्रकार रिसर्च के बारे में थोड़ा सा हम देख लें। री प्लस सर्च। रिसर्च यानी पुनः खोजना, पुनः अध्ययन करना। रिसर्च क्या है? तथ्यों के गहन और अविद्यात्मक अध्ययन को रिसर्च कहते हैं। किसी टॉपिक से, किसी आंकड़ा है, किसी प्रदत्त है, उसकी गहन अध्ययन और उसका अविद्यात्मक अध्ययन। गहन मतलब एकदम जो है, गहन मीन्स आप समझ ही रहे हैं कि गहन का मतलब कि उसकी सिस्टमेटिक हो, उसकी स्टेप बाय स्टेप हर पहलू का अध्ययन किया जाए। अविद्यात्मक शब्द जो आता है, अविद्यात्मक का मतलब कि बार बार, अविद्यात्मक अध्ययन जो होगा, अध्ययन का मतलब होता है बार बार उसका अध्ययन किया जाए, बार बार अध्ययन, बार बार अध्ययन। अवृत्त्यात्मक यानी बार बार जो है अध्ययन किया जाए तो उसको कहेंगे रिसर्च। यानी नाम से ही स्पष्ट है, पुनः खोजना। और फिर उसके बाद कह रहा है कि क्यों भाई रिसर्च की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसको आवश्यकता भी कहा जा सकता है, आवश्यकता भी कह सकते हैं, आवश्यकता भी कह सकते हैं, नीड भी इसको कह सकते हैं। तो ये 3D यानी RD² फार्मूले पे डिपेंड है। RD² मतलब कि R से रिन्यूअल ऑफ नॉलेज और डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, डिस्कवरी ऑफ न्यू फैक्ट्स। तो कह रहा है कि नवीन चीज़ों का, अब समझ लें आप कि इसमें जो है रिन्यूअल मतलब कि ज्ञान का परिमार्जन करना। भाई किसी चीज़ का आप खोज रहे हैं तो जब बार उस खोजेंगे, जैसे कोई चीज़ हो, जितनी बार उसको आप लिखेंगे या जितनी बार उस चीज़ को पढ़ेंगे या जितनी बार किसी चीज़ को आप बनाने का प्रयास करेंगे, हर बार कुछ न कुछ उसमें अंतर नज़र आएगा, कुछ न कुछ नयापन नज़र आएगा। तो ज्ञान का परिमार्जन, जैसे आप पीएचडी किए, फिर आपके बाद कोई और पीएचडी किया, फिर कोई और किया, तो बहुत सारे लोगों का मैटर को कलेक्ट करके वह एक नई अपने विचार को देता है। तो रिसर्च उसी को कहते हैं कि सभी लोगों के आंकड़े को लेकर के वो अपना विचार जो देता है। तो रिन्यूअल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का परिमार्जन करना, मतलब कि एक नयापन आ जाता है। दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, ज्ञान का विकास करना। भाई उसमें ज्ञान का विकास भी हो रहा है, नई चीज़ें आ रही हैं, नई टॉपिक आ रही हैं, नई वस्तुएं आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें जो भविष्य की आवश्यकता के अनुसार आ रही हैं। दूसरी है डिस्कवरी ऑफ न्यू फैक्ट्स, नवीन तथ्यों की खोज कर रहा है वो, इसकी आवश्यकता है या क्यों है। जो इसके 3 हैं, RDD यानी नवीन तथ्यों की खोज करना। फिर उसके बाद उद्देश्य है, उद्देश्य को आप देखेंगे
जो उद्देश्य है या इसकी विशेषताएं भी इसे कहा जा सकता है नवीनता, मौलिकता, उपयोगिता, वैज्ञानिकता, प्रायोगिकता, यानी नवीन, मौलिक, उपयोगी, वैज्ञानिक, प्रायोगिक, ये इसकी विशेषताएं कह लें या इसके उद्देश्य कह लें। किसी भी रिसर्च को करने के लिए उसमें नवीनता होनी चाहिए। नवीनता का मतलब नयापन हो। भाई रिसर्च आप कर रहे हैं तो उसमें कुछ नयापन लगे। कोई भी टॉपिक देखे, आपका एग्जामिनर हो या आपके बाद जो पढ़ने वाला कोई भी हो, जो इस चीज़ को देखे तो ये ना लगे कि एकदम सेम कॉपी किया हुआ है उस चीज़ का, यानी उसमें कुछ नवीनता हो। रिसर्च की विशेषता है या रिसर्च के उद्देश्य क्या है कि नवीन ज्ञान हो। जैसे आप देखेंगे इसमें कोरोना काल जब भाई आया था, कोविड-19 जब आया था 2021 में, तो क्या था, लोगों ने तुरंत कोविड की वैक्सीन वगैरह की खोज की और उसमें नवीनता आई और उसके बाद इलाज भी हुआ, लोग ठीक भी हुए। तो इस तरीके से रिसर्च का मतलब कि उसमें नवीनता हो। मौलिकता शब्द अपने आप में बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है, कभी कभी लोग कंफ्यूज भी कर जाते हैं। मौलिकता क्या चीज़ होती है, नवीनता या मौलिकता दोनों में बड़ा जो है अंतर है। नवीनता तो मतलब नवीन चीज़ों का जो है परिमार्जन करना, नवीन चीज़ को खोज करना, नवीन चीज़ लाना। लेकिन मौलिकता शब्द जो आता है, यानी मौलिकता का संबंध जो प्रेजेंस ऑफ माइंड से है। तुरंत जो है आपका दिमाग किसी चीज़ को तुरंत जो है कर दे, यानी जो आप सब, जैसे एक आंसू कवि जैसे कुमार विश्वास का नाम आप जानते होंगे कि उनके बारे में लोग बताते हैं कि तुरंत वो कविता बनाते हैं। बहुत सारे ऐसे कवि हैं जो तुरंत कविता बना देते हैं, यानी अपनी पहले से कही गई बातों को भी ना कहें, वो अपने से लिखी गई बातों को भी ना व्यक्त करें, यानी तुरंत जवाब जो है जस का तस तुरंत जवाब दे दें। उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड, जैसे आप देखेंगे आजकल के इंटरव्यू में जो बुद्धि लब्धि के साथ साथ एक तरीके से इमोशनल लब्धि, यानी कि आप समझ लें कि संवेगात्मक बुद्धि लब्धि का भी अध्ययन किया जा रहा था कि भाई कैसे उसकी जो है उसका इमोशंस कैसे होगा, तो तुरंत बच्चा जो है तुरंत जवाब दे दे। तो इस तरीके से यानी मौलिकता का मतलब ये हो गया कि उस चीज़ को जो है तुरंत व्यक्त कर दे। जैसे टीचर है, क्वेश्चन दिया बच्चे को लिखने के लिए और बच्चा जो है पढ़ा है तो है क्वेश्चन बुक से, इसका उत्तर यही होगा, लेकिन कुछ चीज़ें अपने भी विचारों से उसमें ऐड कर दे, तो उसी चीज़ को कहेंगे मौलिकता। जैसे आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे होते हैं घरों में या अपने विद्यालय में या कहीं भी, तो कुछ चीज़ें ऐसा वो कर लेते हैं, देखते रहते हैं, जैसे जहाँ तक टीचर का ध्यान ही नहीं जाता या गार्जियन माँ बाप का ध्यान ही नहीं जाता, तो लगता है कि अरे यार ये नई चीज़ बता रहा है ये लड़का, तो उस चीज़ को मौलिकता कहते हैं। यानी कोई चीज़ नई तुरंत जो है करंट में एकदम आ जाए सामने, उसी चीज़ को मौलिकता कहेंगे। नवीनता से हट के है। नवीनता का मतलब है कि हाँ किसी ने बताया, फिर किसी ने आकर के वहाँ बता दिया तो उसकी वहाँ के लिए वो नवीन हो जाएगी। लेकिन मौलिकता का मतलब कि जो एकदम पहली बार किसी ने बताया, उसके पहले किसी ने बताया नहीं हो, तो ये चीज़ होती है। उपयोगिता, उपयोगी का मतलब यही है कि भाई जो है जो रिसर्च होता है किसी की न किसी के लिए उपयोगी हो। जैसे आज कृषि के क्षेत्र में, आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आज शिक्षा के क्षेत्र में जो भी चीज़ें खोजी जा रही हैं, जो हमारे देश की जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, अगर कृषि के क्षेत्र में इतना ज़्यादा जो है वो नहीं पैदावार होती, इतने जो कृषि यंत्र या कृषि की कह लें कि जो बीज वगैरह का इतना वो मतलब इतना विकास नहीं हुआ होता वैज्ञानिकों के द्वारा, तो क्या लोग भोजन लोगों को मिल पाता? नहीं मिल पाता। तो इस तरीके से ये जो रिसर्च है वो उपयोगी भी हो। किसी ने कोई टॉपिक पे खोज किया है, फिर उसके बाद किसी ने उस पर और थोड़ा सा उसके लिए वो उपयोगी हो गई, तो उसको ले करके फिर अपना मत भी दिया और थोड़ा सा वहाँ सहयोग भी ले लिया, तो इस तरीके से उपयोगी भी हो जाएंगे। वैज्ञानिकता, वैज्ञानिक भाई साइंस किसे कहते हैं? किसी चीज़ का जो है क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान को जो है विज्ञान कहते हैं। तो जो आपका रिसर्च हो वो सुव्यवस्थित हो और क्रमबद्ध हो, उसी को जो है नहीं ये जो है इसका उद्देश्य हो, मतलब कि जो आपने रिसर्च किया है वो सुव्यवस्थित हो, क्रमबद्ध हो। और तीसरी प्रायोगिक, प्रायोगिक तो एकदम आप समझ लें कि भाई जो चीज़ जो है एकदम प्रूफ हो, चाहे उसको बार बार आप उस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करें, बार बार उस चीज़ को करें, एकदम अपने कसौटी पे वही उत्तर हुई आए, उसका जो सिद्ध करें तो आपका एक ही उत्तर बार बार आए, जो प्रूफ करने पर उसका उत्तर एक ही हो, यानी जो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थान पे, किसी भी
सिचुएशन में उसकी में अंतर ना आए, वो प्रायोगिक उसको कहेंगे। तो ये जो है उद्देश्य इसके हैं, यानी इसकी विशेषताएं भी इसको कह लेंगे हम, इसकी विशेषताएं भी हो जाएंगी। विशेषताएं भी हैं। फिर उसके बाद कैसे किया जा सकता है, भाई कैसे किया जा सकता है, ये तो बहुत बड़ा मतलब अपने आप में टॉपिक है कि ये रिसर्च कैसे होगा। अब रिसर्च देखेंगे कि जैसे कोई रिसर्च है, मान लीजिए आपने कोई टॉपिक लिया रिसर्च करने के लिए। अब रिसर्च करने के लिए टॉपिक लिया तो जाहिर सी बात है कि आप जब टॉपिक का सिलेक्शन करते हैं तो ये देखते हैं कि वो उसके मैटर मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे। अगर मान लीजिए उसके मैटर कहीं मिल गए तो वो रिसर्च आपका भाई इस यूनिवर्सिटी उस यूनिवर्सिटी या उसके गाइड होंगे, को गाइड होंगे, तो मिल करके लोगों से आप अपनी थीसिस लिखेंगे। तो अगर मैटर मिल गए तो वो रिसर्च आपका आसान कुछ हो जाएगा, अगर उसके मैटर नहीं मिले तो वो रिसर्च आपका कठिन हो जाएगा। तो कैसे करें, इसका एक फार्मूला है कि रिसर्च जब होता है, जैसे कि आवश्यकता है रिसर्च की, उसके बाद समाधान है, फिर अगर नहीं है तो फिर समस्या आ जाती है। तो इसके फार्मूले में ये फार्मूला इसका होता है कि आवश्यकता, जैसे कि मान लीजिए सोच लीजिए आपकी मान लीजिए किसी चीज़ की आवश्यकता है, अब रिसर्च की आवश्यकता है, रिसर्च की आवश्यकता है और उसके बाद पता चला कि उसके मैटर नहीं मिल रहे हैं, तो भी समस्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। भाई आप रिसर्च नहीं कर पाएंगे, या करेंगे भी तो पता चलेगा कि आपको बहुत समय लग जाएगा, 7 8 साल 9 साल 10 साल भी लग सकता है। अगर आपके पास मान लीजिए आवश्यकता है रिसर्च करने की और आपको जो है उसके मैटर मिल गए, जैसे महाभारत या रामायण पे या गीता पे या जितने भी धार्मिक पुस्तकों पे रिसर्च करना है तो उसके मैटर तो वो आराम से मिल जाएंगे। अब किसी विदेशी लेखक वगैरह पे आपको रिसर्च करना है या वहाँ के साहित्य वगैरह पे रिसर्च करना है तो आपको मैटर नहीं मिलेंगे, तो उसकी बड़ी समस्या हो जाएगी। या कभी कभी आप देखेंगे कि इस तरीके से जो है जैसे कि ये समस्या आपकी होगी, यानी रिसर्च करते समय इसका ध्यान रखना है कि जब आपकी आवश्यकता होगी, अगर आपको मैटर मिल गए तो आपकी समस्या जो है कम हो जाएगी, अगर आपको मैटर नहीं मिले तो आपकी समस्या जो है बढ़ सकती है, बढ़ जाती है। तो इस तरीके से ये रिसर्च का छोटा टॉपिक था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चर, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, चर के प्रकार भी हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।